आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनवीएस केवीएस जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी एक्सपेरिमेंट कैटेगरी की, साथ ही साथ में जो अभी 10 और 11 जनवरी को यानी कि अगले 10 दिन के बाद जो एग्जाम होने वाले हैं टीयर 1, उसमें एक्सपेरिमेंट का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है टीयर 2 के लिए। तो दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर वैकेंसी देखेंगे एनवीएस केवीएस की, उसमें कितनी वैकेंसी थी, कितनी कट ऑफ थी और इस बार कितनी वैकेंसी आई है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो उसके बेसिस पे आपको एक सेफ स्कोर बताएंगे यहाँ पे। तो अगर आप एनवीएस केवीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो अगर बात करें हम एनवीएस 2022 में वैकेंसी आई थी, इससे पहले केवीएस की 2022 में वैकेंसी आई थी। ठीक है, ये दोनों वैकेंसी हमारी लास्ट वैकेंसी है जिनके हमारे पास कट ऑफ मार्क्स है। हालांकि एनवीएस ने 2024 में वैकेंसी निकाली थी लास्ट ईयर, बट वो वैकेंसी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है और 2025 की न्यू वैकेंसी निकाल दी है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 2024 की वैकेंसी कैंसिल है। तो अब बात करते हैं एनवीएस और केवीएस 2022। तो एनवीएस 2022 में टोटल वैकेंसी जो थी वो थी 630, जिसमें से एक्सर्विसमैन की वैकेंसी थी आपकी 63 वैकेंसी एक्सर्विसमैन की थी। केवीएस में अगर बात करें 2022 में तो टोटल वैकेंसी थी 702, जिसमें से 70 वैकेंसी एक्सर्विसमैन की थी। तो एनवीएस में तो 63 वैकेंसी है, इसमें एचक्यूआरओ और रीजनल ऑफिस और जीएनबी कैडर सारी मिलाकर के मैं बता रहा हूँ टोटल वैकेंसी इतनी थी। अब जो एग्जाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ आया था, देखिए एनवीएस का कट ऑफ क्या है कैटेगरी वाइज। यहाँ पे एक्चुअली एनवीएस का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट देखा था, उसमें कहीं भी कट ऑफ मार्क्स जो है दिए लिए हैं। उन्होंने क्या है सीधा रिजल्ट जारी कर दिया, लिस्ट जारी कर दिया जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड थे और उसके कितने मार्क्स थे उनमें कैंडिडेट्स के और कैटेगरी क्या थी। तो मैंने वहां से लिया हुआ है। उसमें जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपको यूआर, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस ईएसएम और ओबीसी ईएसएम, मतलब अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आपका वो निकला हुआ था कट ऑफ। तो इन तीनों की जो कट ऑफ थी वो तो थी 55 आउट ऑफ 130 और जो एससी ईएसएम की थी वो थी 56.5 आउट ऑफ 130। हो सकता है यहाँ पे वैकेंसीज कम रही होगी इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा गया है। 130 में से 55 होता आप समझ सकते हो 50% से भी कम जो है आपकी कट ऑफ थी। ये फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है आफ्टर टाइपिंग एंड सीपीटी वगैरह ऑल दैट सब करके आपकी इतनी कट ऑफ थी एनवीएस का। ये 2022 में बताया था, जिसका कि एग्जाम आई थिंक मार्च 2023 में शायद हुआ था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये उनकी कट ऑफ है। अब केवीएस की बात करते हैं तो केवीएस से लेके 702 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी ये 133 बन रही है। एनवीएस केवीएस की मिला करके दोनों मिला के 133 2022 में वैकेंसी है। और कट ऑफ की बात करें तो केवीएस की जो कट ऑफ हमारे पास है वो है, इन्होंने एक ही कट ऑफ निकाला था 76.92 आउट ऑफ 120। तो ये जो कट ऑफ हमें मिली है ये है जो कैंडिडेट्स को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए। उसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी नहीं की है केवीएस ने, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये एक अवेलेबल है। इसके बेसिस पे जितने मार्क्स 120 में से जिनके इतने मार्क्स थे इससे ज्यादा थे उन सभी को बुलाया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो फाइनल भी हो सकता है यहाँ पे और 1 2 3 4 मार्क्स और बढ़ गए हो, तो मतलब लगभग ये मान लीजिए लेस देन 80 है ना, 80 लेस देन 80 जो आपका कट ऑफ था 120 में से। लेकिन हालांकि ये बहुत ज्यादा कट ऑफ अगर देखा जाए 65% है, इसलिए कंपेरिजन देखा जाए तो ये तो 45% के आसपास में बैठते हैं, यहाँ पे 65 के आसपास में है। तो ये तो जो डाटा हो गया ये हो गया आपका 2022 का। अब अगर बात करूँ 2025 में तो एनवीएस 2025 और केवीएस 2025 इस बार दोनों का आपको पता है कंबाइन एग्जाम हो रहा है। टीयर 1 एग्जाम कंबाइन होगा, टीयर 2 भी कंबाइन होगा और जो भी मार्क्स आएंगे उसके बाद आप रेफरेंस डालेंगे, उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पे इस बार सिलेक्शन होने वाला है। तो वो मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी इस बार है 598 वैकेंसीज है यहाँ पे एनवीएस में और केवीएस में है 741। तो यहाँ से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर से जो है कम है यहाँ पे वैकेंसी एनवीएस में, केवीएस में थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर यहाँ पे बात करें तो 58 वैकेंसी एक्सर्विसमैन की है यहाँ पे और 71 वैकेंसी यहाँ पे है
तो 129 वैकेंसी है इस बार। लास्ट टाइम 133 वैकेंसी थी, इस बार 129 वैकेंसी है। तो वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम है। तो कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार? तो इन्होंने क्या है, एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। पहले 130 का आता था, यहाँ पे 120 का आता था। इस बार ईयर 1 दोनों 100 मार्क्स के आएगा। लेकिन इस बार क्या है चेंजेस, सबसे जो बड़ा चेंजेस है वो है आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स कटेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और 2 घंटे का टाइम है, जो कि पहले भी जो पहले में थी 2 घंटे का था, ये 2 घंटे का था, ये 2.5 घंटे का था। ठीक है, तो इस बार 2 घंटे का टाइम है। और इस बार अगर इसके वैसे देखा जाए तो यहाँ पे टीयर 2 के लिए जो है ना, टीयर 2 के लिए क्या करेंगे, 10x कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, 1290। मतलब राउंड फिगर में अगर हम बात करें 1300 लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। एक्सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्सर्विसमैन के लिए। तो 100 में से इस बार अगर हम बात करें टीयर 2 के लिए, आप ये मान के चलो एग्जाम अगर मॉडरेट आता है, देखिए तीन कंडीशन में बता रहा हूँ, इजी, मॉडरेट और टफ। ठीक है, अगर एग्जाम इजी आता है तो 62, मॉडरेट आता है 58 और टफ आता है 55 आउट ऑफ 100 है। और इसमें इन सब में +-2 आप कर लो। तो ये इस बार आपका टीयर 1 का कट ऑफ होने वाला है, जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई कर जाओगे टीयर 2 के लिए। टीयर 2 के लिए कितना जरूरत है उसका आगे हम बढ़ाएंगे, बट पहले फिलहाल टीयर 2 पे फोकस करो। मॉक टेस्ट आप कर रहे हो, आई होप आप लोगों को इतने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो किसी भी कंडीशन में 60+ का टारगेट आप रखो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो यू आर सेफ। टीयर 1 के लिए एटलीस्ट आप सेफ हो। तो आई होप आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे होंगे, अभी तक आपने मॉक वगैरह लगा रहे हो तो एक बार कमेंट करके बताना कितना स्कोर आप कर रहे हो, कहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। सेंटर आई होप सब लोगों ने चेक कर लिया होगा अपना एग्जाम डेट और सेंटर, एक बार मुझे कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।